सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 100% को क्या बोला जाता है। उसी तरह से 200% को क्या बोला जाएगा, 300% को क्या बोला जाएगा, 400% को क्या बोला जाएगा, 500% को क्या बोला जाएगा, 600% को क्या बोला जाएगा। इसका यूज अभी हम बताएंगे। इसी तरह आगे चलता जाएगा। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है और इसका यूज कहाँ होगा हम लोग अभी देखेंगे। अगर हम परसेंटेज चार्ट सब लोग याद किए हैं, बताइए। लगता तो नहीं है कि आप लोग याद किए। 1/2 बराबर क्या होगा, फटाफट बताते जाइए। 50%। 0.5। 1/3 बराबर 33.33। और इसको क्या लिखते हैं, 33.33। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी यूज होगा, आज जरूर यूज होगा। 1/4 को क्या लिखेंगे, 35%। 1/5 को क्या लिखेंगे, 20%। वीडियो नहीं दिख रहा कुछ भी। नहीं दिख रहा है। दिख तो रहा है। एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिए, आ जाएगा। 1/6 का वैल्यू क्या होगा, 16.2/3। 16.2/3। इसी को क्या बोला जाता है, परसेंटेज 16.66%। ठीक है, 1/7 का वैल्यू क्या होगा, 14.1/7। 14.2/7। ठीक है, या इसी को क्या लिखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14.28%। ठीक है, 1/8 का बताइए, 12.5। 1/8 को 12.1/2। 1/2। ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है, 12.5 भी आप बोल सकते हैं। हाँ। 1/9 को बताइए, 11 से 9। 11.1/9 या 11.1/9 या 11.11%। 1/10 10%। 10%। इतना ही आप लोग को बोले थे याद करने के लिए। हालांकि इसके आगे भी है, लेकिन आप लोग को इतना भी याद कर लीजिएगा तो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब ये तो हम लोग करवा चुके थे। अब ध्यान दीजिए, आज हम क्या समझाना चाहते हैं। अगर कभी आपसे हम बोले कि आप हमको ये बताइए 800 का, अगर हम बोले 37.2% इसका वैल्यू आपको निकालने बोले, कितना समय लगेगा, निकाल के बताइए। दो सौ 97.6। चलिए अब आते हैं, 90.6। आखिर हम सिखाना आप लोग को क्या चाहते हैं वो देखिए। अगर थोड़ा सा आप लोग स्मार्ट टेक्निक लगाएंगे तो 12.5 का अगर 3 गुना आप करते हैं तो क्या आएगा,
यही आएगा 37.2। 37.5 आएगा सर। है 37.5 ही रहेगा। हाँ 5 ही रहेगा। यहाँ थोड़ा सा इसको सुधार दीजिए, 5 कर दीजिए। कहने का मतलब है कि अगर 12.5 का अगर आपका वैल्यू पता है, क्या वैल्यू है इसका? 25/2। 12.5 का वैल्यू क्या होता है? 1/8। 1/8। इसमें 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 3/8। 3/8। क्लियर है? तो इसलिए ये परसेंटेज जरूरी है, क्योंकि अब एग्जाम में अगर आप सोच रहे हैं कि 200 का 20% पूछेगा, 300 का 50% पूछेगा, वो गया जमाना। अब आपको इस टेक्निक को अपनाना ही पड़ेगा। किसी न किसी चैप्टर में आपको ये दर्शन देगा ही, खासकर डीआई में तो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको जो डीआई 8 नंबर 10 नंबर का आने वाला है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो जो आप लोग को समय का कमी उस बार एग्जाम में हुआ था वो बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। तो 800 का 37.5% अगर निकालना है तो आपके दिमाग में ये घूमना चाहिए कि 12.5 का 3 गुना वो होता है। तो आप क्या करेंगे? सिर्फ गुना 800 कर देंगे। तो ये आसान हुआ या नहीं हुआ? ओके सर। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए, अगर हम आपसे बोले कि 1/9 का वैल्यू क्या होता है? 11.11 होता है। यस 2/9 का वैल्यू क्या होगा? 22.22। 22.22 हो जाएगा। अगर ये समझ गए हैं तो आपके लिए एक्चुअली परसेंटेज में पहाड़ा ही चलता है। सेवन बटा 9 का 77 क्लियर है? तो ये चीज आपको सीखना है कि 1/9 है तो जो भी है उसको सिर्फ गुना कर देना है 11.11 से। इसको भी गुना कर देना, 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 उसी तरह 10 तक चलेगा। अब इसका प्रॉफिट क्या होगा? अगर आपसे बोल दे कि 600 का 900 का, अगर आपसे बोल दे 900 का 33.33% निकालने के लिए बोल दे 300। तो आपके लिए आसान है या नहीं है? आसान है सर। अगर आपसे बोल दे 1200 का 5.5555 तो आपके लिए आसान है? तो ये चीज को हम लोग सीखेंगे, ये हर जगह आपको काम आएगा, खासकर डीआई में आएगा। अब इसके बाद आते हैं, अगर आपसे हम बोले कि 133.1/3 का आप लोग वैल्यू बताइए। सौ बटे 3। इसका वैल्यू बताइए। 4/3। 4/3। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? 100% प्लस लिख सकते हैं। अब 100% के लिए क्या बताए थे? 1 प्लस 33.5% का आपको वैल्यू पता है क्या होता है? 1/3। ये क्या हो गया? 4/3। उसी तरह अगर आपसे हम बोले 233
पूर्णांक 1/3, 333 पूर्णांक 1/3, 433 पूर्णांक 1/3, 533 पूर्णांक 1/3। सबका वैल्यू निकाल के बताइए कितना समय लगता है। दो बटा तीन 7/3, 10/3, 13/3, 16/3। 7 3 10 3 13 3 16 3 19 3 22 ऐसे होता जाएगा। ये तो आपको ब्रेक मेथड से समझा दिए, लेकिन अब जब आप इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो एक टेक्निक और बताते हैं आपको। ये कितना दिया हुआ है, 233 है। ये 2 का मतलब इतना तो समझ सकते हैं कि ये 2 से गुना होगा। 33 1/2 से गुना कर दीजिएगा और 33 1/3 का वैल्यू क्या है, 1/3। 2 का मतलब 200, 200 के लिए 2, 3 का मतलब 300, 4 का मतलब 400, 5 का मतलब 500। मैं ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है, सब में जोड़ देना है 1/3। समझ में आ गया बात। 6 + 1/3, 7 + 1/3। कोई दिक्कत किसी को। क्लियर है, आगे बढ़े। बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ने का साइन दीजिए। ठीक है सर। चलिए अब एक और क्वेश्चन देते हैं। इस बार आपको बताना है 222.22% का वैल्यू बताइए। सर 20/9। 20/9। 20/9 सर। 20/9। 222 को फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 200 और प्लस 22.22%। 22.22। इसका पता है, ये 2 हो गया। 22.22 का वैल्यू क्या होगा, 2/9। 2/9। 9 दूना 18। कोई दिक्कत किसी को। 9 दूना 18 + 2 कितना हो गया, 20/9। इसी तरह आपसे 333.33 का वैल्यू बताइए। 3 + 3 बटा 9 29/9। बस दिमाग में भी आप पेन का भी जरूरत है आपको। 300 मन में जाने, 3 + 3/9, 3 + 3/9। पेन भी लगाने का जरूरत नहीं। क्लियर है।
पहले वाले का सर होगा 8/7। दूसरे वाले का 15/7। 15/7, 21, 22/7। बताइए। 8/7। 8/7, 15/7, 22/7, 29/7। 36/7। यहाँ क्या हो जाएगा? 2+1/7, 1/7, 3+1/7, 1, 4+1/7, 5+1/7। चलिए अगला है 116.2/3। 116.2/3%, 216.2/3%, 316.2/3%, 416.2/3%, 516.2/3%। बताइए। 5/3, 8/3, 11/3, 14/3। सब लोग जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है वो पूछेंगे, चुप नहीं रहेंगे। सर पहले का 7/6 होगा। पहले वाला 7/6 होगा सर। 8/6, 19/3। 16.2/3 का वैल्यू क्या होता है? जब भी 1/6। 1/6। कंफ्यूजन हो 1/6। इसलिए बोलते हैं कि चार्ट को देख लीजिए। ठीक है, 1/6 है। क्या होगा? 1/6। 1/6। यहाँ क्या होगा? 2+1/6, 3+1/6, 4+1/6, 1/6, 5+1/6। 5+1। आसान है परसेंटेज, अब लग रहा है। सर यही सबसे टफ लग रहा है। सबसे टफ लग रहा है ये। आपका बहुत हद तक कैलकुलेशन खत्म कर देगा। और डीआई में मैथ लेकिन कमजोर है ना सर, इसलिए। कमजोर नहीं, देखिए कमजोर नहीं होता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। हम लोग किसी को भी कमजोर या तेज नहीं बोलते। जिसका प्रैक्टिस ज्यादा अच्छा है वो पर हमको मैथ छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया ना सर।
हाँ तो फिर से ऐसे देखिए, मैथ छोड़े हुए एक फेज होता है। अभी आप एक फेज में लोग पढ़ता है, कुछ दिन बाद कुछ फेज में आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो बीच में जो इंटरवल है ना, इसी को एपीएस बोलते हैं। ना आपको छोड़ने देगा, ना छोड़ने पढ़ाने के बीच वाले टाइम में एपीएस आपका एग्जाम हो जाएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बताते रहे कैसे करना है, बस ये चीज। सर लास्ट एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए थे मैथ से? मैथ से क्वेश्चन 10, 5, 15 क्वेश्चन उधर हो गया। 2 डीआई से था, 5 अर्थमेटिक, 10, 5, 15, ये 15-17 के बीच में होगा। अरिथमेटिक के नॉर्मल क्वेश्चन भी नहीं हुए हैं सर हमसे। अर्थमेटिक के नॉर्मल क्वेश्चन भी होंगे, अब जब हम पढ़ा लेंगे उसके बाद आप बताइएगा, बिल्कुल होगा। क्वेश्चन का लेवल अर्थमेटिक का क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल था, ज्यादा टफ नहीं था। हाँ थोड़ा सा डीआई में, एजीएम वाले एग्जाम में डीआई अच्छा लेवल का पूछा था। मैनेजर वाले एग्जाम में डीआई नॉर्मल था। एक तरह से कर लीजिए कि मैनेजर वाले में क्लर्क लेवल पूछा गया था और एजीएम वाले में पीओ लेवल पूछा गया था, बस इतना ही काम था। किसी को दिक्कत है इसमें तो बताइए। नहीं, इसमें नहीं। चल अगला है, जो ज्यादा यूज होता है परसेंटेज, हम बस उसी का चर्चा कर रहे हैं, सबका चर्चा नहीं करेंगे। जो ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगा उसी का हम चर्चा कर रहे हैं। अगला है 112 1/2। बताइए इसका। 212 1/2, 312 1/2, 412 1/2, 512 1/2। बताइए फटाफट। पहले का आएगा सर 9/8। 9/8, 17/8, 25/8, 33/8। आज के क्लास के पहले इतना जल्दी आप लोग कर लेते थे? नहीं सर, ये तो नया लेवल है पूरा। 41/8। पेन का भी बहुत सारे क्वेश्चन में पेन का भी अब जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, इसको ब्रेक कैसे करेंगे? 100 प्लस 12.1/2 किसका वैल्यू है? 1/8। हाँ बस हो गया। ये क्या हो गया? 100 मतलब इसको 1 कर लीजिए, 1 प्लस, ये 2 प्लस 1/8, ये 3 प्लस 1/8, ये 4 प्लस 1/8, ये 5 प्लस 1/8। क्लियर है? यस सर। बताइए इसका। सर ये हो चुका है। अच्छा ये हो गया, ये तो हो चुका है सर। अच्छा ठीक है। और इसमें एक चीज और बता देते, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, इतना ही से समझ में आ जाएगा। इसका जरा वैल्यू बताइएगा। 12.5। 12 परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज में। परसेंटेज में सर 12.5%। 12.5%। 25/2%। 12% होगा। 12 से 1/2। 1/8 12.5%। और दूसरा वाला है देखिए सर ध्यान से 25%। देखिए, 25% हो जाएगा दूसरा वाला। 12.5%,
ये कटेगा, ये जी, 1/4 होगा। 25%। 1/4 का मतलब क्या हुआ? 25%, 25%। 25%। 30%। 3/8 का मतलब क्या होगा? 37.5%। 4/8 का मतलब ये भी 2/4। बहुत आता है सर। 50%। 50%। 5/8 का मतलब क्या हो जाएगा? 62.5। 62.5 हो जाएगा। 5/8 का मतलब क्या होगा? 75% हो जाएगा। 5/8 है ना? नहीं 75 नहीं, 62 साढ़े 62 ही हाँ तो। ये तो हो गया 62 इसका। 6/8 ये कटेगा, 75%। ये आ जाएगा 75%। 3/8। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप लोग को। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। इसका वैल्यू बताइए। 36.66% का आप लोग वैल्यू बताइए। और एक, हाँ ये पहले बताइए। 6.66 20 का हो गया 1/4 सर 11/30। क्या हो जाएगा? इसको ब्रेक करेंगे 11/30। तो ब्रेक करेंगे तो किस में हो जाएगा? 20 प्लस 16.6 20% प्लस 16.66 16.66%। 1/5 1/5 प्लस 1/6 1/6 11/30। अब देखिए एक चीज और बताते हैं इसमें। ये तो 11/30 हो गया। एक चीज और समझिएगा, जब भी परसेंटेज आपसे पूछा जाएगा उसको, या तो जब भी कोई भी परसेंटेज होगा ना, परसेंटेज में हमेशा ना टेबल ही चलता है। अगर कोई भी परसेंटेज है तो समझ, ये बात मान के चलिए किसी का, वो किसी का भी हो, 11 का हो, 12 का हो, 1/12 का हो, 1/11 का हो, किसी ना किसी का टेबल चलेगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी, जैसे इसमें आप कैसे दिमाग लगाएं कि आपको लास्ट से पता चल रहा है ना कि ये 16.66 है, तो ये लास्ट से आप एज्यूम कर लीजिएगा कि क्या लगाएं यहाँ पे कि वो ब्रेक हो जाएगा। कभी भी कोशिश नहीं करना है कि पूरा पूरा परसेंटेज को कैलकुलेट कीजिएगा, नहीं तो वो मुश्किल हो जाएगा। सर ये 33.33 और 3.33 में भी ब्रेक हो जाएगा? हाँ, एक चीज और बताइए, क्या बोल रहे थे? सर ये 33.33 एंड 3.33 में भी ब्रेक हो जाएगा? 33.33 33 प्लस प्लस 3.33 33.33 का क्या होता है? 3 1/30। 1/30। क्या होगा? ये भी फिर तो उतना ही हो जाएगा। 11/30। तो अलग ही लेवल है अब भाई। एक चीज बताइए, आप बोलेंगे कि सर आप ये क्यों नहीं बताए?
आप लोग में से सबसे पहले इस पे कितने लोगों का फोकस गया था? 20 प्लस 16, 90% लोगों का ना यहाँ पे दिमाग घुसा होगा। 20 और 16 में इसको ब्रेक करें, और 10% जो है वो ये सोचे होंगे। हालांकि ये सबसे सर मेरा आसान है, नीचे वाले पे था। हालांकि ये सबसे आसान है। अच्छा, एक चीज ये वाला बात निकल के आ ही गया, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि 33.33 का वैल्यू अगर 1/3 है, तो ये 3.33 का वैल्यू 1/30 समझ में आ रहा है ना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है आप लोग को। बता दीजिए इस पे एक आधा और उदाहरण। क्या? इस पे सर एक आधा एग्जाम्पल और बता दीजिए हाँ, किसी और पे। बिल्कुल बता सकते हैं। अब देखिए, इसी में अगर आप 13.33 है, देखिए इसी में आपको हम बता देते हैं 12.5% प्लस अगर आपको दे दे 1.25%, इसका वैल्यू क्या होता है? 1/8। 8 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/80। 1/80। क्लियर है? चलिए, अब ये तो कहानी हो गया, परसेंटेज हम आपको समझा दिए, लेकिन ये परसेंटेज तभी यूटिलाइज कर पाइएगा जब आपको अच्छे से परसेंटेज चार्ट 1/10 तक, कम से कम मिनिमम 1/10 तक आप लोग को याद है, तो ही आप इसको यूटिलाइज कर पाइएगा, अन्यथा ये सारा व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है, अब इसका यूज कहां पे होगा? अगर आपसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए 8100 प्लस, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा मन में, 11 प्लस 7200 का 8.33%। चलिए, अच्छा 8.33 छोड़ दीजिए, 1.25%। अब समझ में आ जाएगा इतना पढ़ाने का भावार्थ क्या था। इसको प्लस, इसको गुना कर लीजिए, प्लस नहीं है, गुना है, सॉरी। अब ये करने में आपको कितना समय लगेगा? नौ सौ 90। 1500। 990 सर। 990। अगर ये स्टार्टिंग में आपसे हम पूछते हैं क्लास से पहले और अभी क्लास के लास्ट में पढ़ाने के बाद आपको ये पूछ रहे हैं, दोनों में समय में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। अब ये क्या है? 8100, 11.11 का क्या वैल्यू है? 1/9। प्लस इसका वैल्यू पता है? 1/80 हो इसलिए। ये कट गया, यहां से काट सकते हैं इसको। सॉल्यूशन मेरा मकसद नहीं है, मकसद ये है कि परसेंटेज का यूटिलाइज कहां पे हो रहा है। अगर वैल्यू आपको पता है, कोई भी परसेंटेज देगा तो आप बस 1/10 तक अगर आपको ध्यान में है ना, तो कोई भी परसेंटेज को आप ब्रेक कर सकते हो, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। बस इसमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस चाहिए, जो बीच बीच में हम कराते रहेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाना था, तो प्रॉफिट एंड लॉस से पहले
थोड़ा सा ये बैकग्राउंड जरूरी है क्योंकि उसमें भी परसेंटेज का ही सारा रोल है। तो अब ये पढ़ाने के बाद अब प्रॉफिट एंड लॉस और डीआई जब हम आगे डील करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आप लोग का बेसिक परसेंटेज का। परसेंटेज टॉपिक आप लोग को उस बार नहीं आया था लेकिन हम रखे हैं हम, क्योंकि परसेंट मैथ में क्या है ना, अर्थमेटिक में 2-3 टॉपिक है, जैसे परसेंटेज है, रेशियो है, ये दोनों कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो ये दोनों अपने आप आ जाएगा, तो ये दोनों को पढ़ाना ही पड़ता है। अब एज पढ़ा रहे, रेशियो नहीं पता है तो एज भी नहीं बनेगा। अब आपका सीआई एसआई, क्योंकि हम पूरा मैथ, हम जो भी कॉमर्शियल मैथ है हम सारा रेशियो मेथड से ही पढ़ा देते हैं। एक्स वाई जेड मेरे दिमाग के बाहर का चीज है। ठीक है, अब सर इसका होमवर्क जरूर दे दीजिएगा। हाँ देखिए, अभी इसलिए होमवर्क आप लोगों को कम जा रहा है ना कि होमवर्क थोड़ा सा जब हम लोग आगे बढ़ जाएगा ना, जब सब टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे तब होमवर्क जाएगा, क्योंकि हर टाइप का होमवर्क तो रहता नहीं है। जब एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जैसे परसेंटेज पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो होमवर्क जाएगा। जैसे इनक्वालिटी का आपका गया, साइलो का गया, उसी तरह मैथ का भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग हर टाइप कर लेंगे उसके बाद। अब ये तो मैथ हो गया। रीजनिंग में इनक्वालिटी का कुछ क्वेश्चन आप लोग से हम पूछ रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा टफ वाला लेवल है। बताइए। स्टेटमेंट 1 है और कंक्लूजन 5 है। सेकंड सही है सर। सिर्फ सेकंड सही है। सेकंड सही है। सेकंड सही है। सेकंड सही सर। सेकंड सही है। मल्ली सेकंड। सेकंड एंड 4 सही है। थर्ड भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है, सेकंड सही है। सर सेकंड सही है और आइदर 4 and 5। हाँ, सेकंड 4 5 में आइदर आ रहा है। ये चीज हमको सुनना था, आप लोग बस सेकंड सर, तक गए। और चौथा पांचवा आइदर और केस है ना सर। चलिए, ए से एफ के घर जाना है, बीच में ही ब्रेकेज है, डैमेज कर देगा इसको। सी से एम के घर जाना है, सी से एम के घर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सी ग्रेटर इक्वल एम नहीं जाएगा। ए बराबर बी नहीं हो सकता क्योंकि ये आइदर का केस बनेगा, बराबर और दोनों है, तो ये आइदर में जाएगा और ये आपका 2 नंबर सही होगा। तो सब ऑप्शन को देखना है, ठीक है। हालांकि ये आप लोग के टाइप में नहीं आता है। माइक ऑफ कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा आप लोग का नॉलेज बूस्ट करेगा। आप उससे देखो कि कहाँ आपको कलर करना, वहाँ व्हाइट व्हाइट पेंटिंग करना। बताइए। पहला सही है, दूसरा तीसरा आइदर और दूसरा तो इधर आ रहा है, पहला सही है। चौथा गलत सही है। है, दूसरा इसका आइदर। पहला दूसरा तीसरा भी गलत है सर, आइदर और नहीं। ये सब क्या है?
सर पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। पहले सही है, दूसरा तीसरा आएगा। पहला सही है, दूसरा तीसरा आयदर आर का। सर पहला सही है, दूसरा तीसरा आइदर और चौथा गलत है। और सब लोग बताइए। टी से जी के घर जाना है। जी बराबर सी, जी बराबर सी, जी बराबर सी, जी बराबर एम, जी बराबर एम और एम ग्रेटर इक्वल सी है। आइदर और है सर। ठीक है, जी ग्रेटर देन सी, ये क्या हो जाएगा आइदर का केस। टी ग्रेटर इक्वल एम, टी गलत है, ग्रेटर इक्वल एम। गलत है। चलिए, अब दो साइलों का क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, कोई पूछे ही थे हमसे, जहां तक हमको याद होगा हम लिख रहे हैं। स्टेटमेंट है, ओनली राम इज श्याम, ओनली अ फ्यू टीना। पिछला वाला जरा आयदर आर कंफर्म कर दीजिएगा एक बार और। कर देते हैं, तो इसको करवा के फिर आ जाएंगे वापस। सम टीना इज अमन। अब कंक्लूजन है, सम राम इज टीना इज possibility, all Syam is Ram, some Tina is Gita is possibility। बताइए, सोच के, कोई हड़बड़ी नहीं है, सोच पहला के दूसरा बताइए। सही है सर। सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड सर। सर फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड सर। ओनली तीनों गलत है। फर्स्ट और थर्ड है सर। फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड गलत है। सर पहला तो पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा, और दूसरा तो वही जो ऊपर पहला लिखा दूसरा ओनली राम सही इज श्याम, तो ऑल श्याम इज राम ही होगा उसका। तो दूसरा भी सही लग रहा है। सर पहला तीसरा दूसरा तो सही है, गलत तीसरा गलत है। है। हाँ, सम टीना इज गीता इज पॉसिबिलिटी, तो वो तो पहले ही है। सर फर्स्ट Probability सेकंड ठीक है, आएगी थर्ड दूसरा। गलत है। पहला दूसरा दूसरा गलत सही है सर, तीसरा गलत है। सर दूसरा इसलिए नहीं सही है क्योंकि सर स्टेटमेंट सेम हो रहा है। चलिए देखते ओनली हैं फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। क्वेश्चन। क्वेश्चन कोशिश किए थे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का करने का, आइए ध्यान से देखते हैं। बोला क्या है, ओनली राम इज श्याम, इसका फिगर क्या बनेगा। ओनली All श्याम इज Sham राम, is ऑल all श्याम इज Sham is राम। Ram. ऑल श्याम इज राम। ऑल श्याम
राम, ठीक है। ओनली अ फ्यू टीना इज गीता, और गीता ओनली फ्यू लगा हुआ है। सम टीना इज अमन, सम टीना इज अमन। चलिए यही फिगर है। सम टीना, सम राम इज टीना इज ए पॉसिबिलिटी, ओनली राम के साथ है तो अब पॉसिबिलिटी खत्म। जब सारा आप लोग का हम आंसर एक बार फिर से सुनेंगे। देखिए इसका ओनली राम इज श्याम का मतलब क्या है कि सभी श्याम राम है। तो ये हमको आप लोग समझाइए, इतना पार्ट श्याम का और इतना ही पार्ट राम का बुक है। राम का कितना परसेंट ब्लॉक है जरा हमको समझाइए आप लोग। राम का 100+ ब्लॉक है या फिर 90% ब्लॉक है, ये हमको बताइए। ये नहीं पता चलेगा। मे बी 90 में भी। राम क्या, राम का संबंध और किसी से नहीं हो सकता। हो सकता है सर। राम बस इतना ही बुक है, जितना श्याम में है इतना ही राम बुक है, ठीक है। तो लोग गलती यही करते हैं कि इसको फट से यहाँ पे गलती मार देंगे। ऐसा नहीं है, राम ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक श्याम हुआ है। राम तो राम के साथ पॉसिबिलिटी सम का सब जाएगा, लेकिन ऑल का पॉसिबिलिटी नहीं जाएगा, ठीक है। समय सर सही हो गए तो बिल्कुल सही है। अगर यहीं पे ऑल लगा देते तो क्या होता, गलत हो जाता। अब बोला है ऑल श्याम इज राम। अब यहाँ पे आप लोग में से सर हाँ तो बिल्कुल सही है सर। लेकिन राम और टीना का न निगेटिव में न पॉजिटिव में कोई रिलेशन नहीं है, तो भी मान सकते हैं। पॉसिबिलिटी में जाएगा, पॉसिबिलिटी में है। राम का टीना से डिफिनिट में रिलेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी में तो कहीं भी जा सकता है। जो डिफिनिट में संबंध नहीं, पॉसिबिलिटी ऑलवेज ट्रू। जिसके बारे में आपको नहीं पता है, डिफिनिट में जवाब नहीं देंगे, पॉसिबिलिटी में जवाब दे सकते हैं, हाँ पॉसिबल है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, ये वाला हम लोग फर्स्ट वाला पढ़े नहीं थे ना हम लोग। अच्छा कोई दिक्कत ओनली वाला और कोई सम दिक्कत वाला। कोई दिक्कत नहीं। अब ऑल श्याम इज राम में आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो जिनका तर्क होगा कि सर स्टेटमेंट रिपीट कर रहा है कंक्लूजन में, उस हिसाब से ये गलत है। सेम स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई इसलिए। और बता रहे आ रहे हैं। और कुछ लोगों का ये मानना होगा कि सर स्टेटमेंट रिपीट कहाँ हो रहा है, स्टेटमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, सेम स्टेटमेंट थोड़ी है, स्टेटमेंट तो चेंज करके लिखा गया है। दोनों टाइप के आप लोग हैं कि नहीं, दोनों टाइप से सोच रहे हैं ना आप लोग। जी सर। अब बात को मैंने तो समझिए, पहले टाइप से सोचा, पहले टाइप वाला ही सोचा। इसको क्लियर हम कर देते। स्टेटमेंट रिपीट कर रहा है उसको भूल जाइए। इस स्टेटमेंट से या कंक्लूजन से अगर सेम फिगर बन रहा है तो ही रिपीट मानेंगे, सेम फिगर नहीं बन रहा है तो रिपीट नहीं मानेंगे। बात को समझिएगा। स्टेटमेंट में जो है और कंक्लूजन में जो है, अगर दोनों से सेम फिगर बन रहा है तो मानेंगे रिपीट हो रहा है, अगर सेम फिगर नहीं बन रहा है तो रिपीट नहीं हो रहा। अब बात को समझिए, ओनली राम इज श्याम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल श्याम इज राम। ऑल श्याम इज राम, क्योंकि इस केस में ओनली राम इज श्याम का फिगर बनाना संभव ही नहीं है, तो इसका ही सेम बनेगा ये, इस कारण से ये गलत है। ये क्वेश्चन हम इसलिए दिए हैं, कुछ लोग मतलब कुछ दूसरे बैच में ये डाउट आया था तो सोचे आप लोग के साथ भी शेयर कर दे। ये अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों सेम है या थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन फिगर सेम बन रहा है
तो मान लीजिए रिपीट हो रहा है तो कट जाएगा, लेकिन अगर फिगर सेम नहीं बन रहा है तो रिपीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई केस होगा ही नहीं, यही एक केस निकलता है कि ओनली वाला चेंज होके ऑल में आता है, ये स्पेशली इसी के लिए क्वेश्चन है। तो इस केस में क्योंकि ओनली राम इज श्याम का फिगर ही संभव नहीं है, इसलिए ऑल श्याम इज राम इक्वल टू ओनली राम इज श्याम, देन बोथ फिगर आर सेम, देन रॉन्ग। सर ये रॉन्ग क्यों हो जाता है अगर सेम है तो? कैसे प्रूव करेंगे इसको? कैसे प्रूव करेंगे? अब ये तो हमको भी नहीं पता है, बस इसका रूल है कि अगर स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है वही अगर आपसे पूछ दे कंक्लूजन में तो उसको रॉन्ग मानना, ये रूल है। अब इसको हम आते हैं सर। ये सर मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमेशा सही होगा ये? रूल का मतलब क्या होता है? ये हमारा मतलब सारे क्वेश्चन में अप्लाइड हो जाएगा? बिल्कुल, हमारा रूल नहीं है, ये साइलो का रूल है। और ये भी रूल है कि जो चीज फिगर में दिख रहा है उसका पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। ये दोनों रूल दिमाग में रखना है आप लोग। सम टीना इज गीता इज ए पॉसिबिलिटी, सम टीना इज गीता इज ए पॉसिबिलिटी। सर ये तो है ही फिगर में, पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जो चीज कंफर्म है उसका पॉसिबिलिटी नहीं होगा, ये भी रूल है, हमारा नहीं। बिना फिगर की कंक्लूजन है सर साइड में? क्या फिगर बनाए जो हम ये डायग्राम बनाते हैं इसमें साइलो में, और फिगर में कंफ्यूजन होता है, आप बता देते हो तो समझ आ जाती है चीज, लेकिन कोई लगता है फिर से इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा हमको बताइए अभी तक साइलो का कितना क्वेश्चन बना है? बन जाते हैं, लेकिन जैसे कंक्लूजन देखते हैं उसमें कंफ्यूजन होता है। स्टार्टिंग क्लास में यही बात बोले थे, कंफ्यूजन होगा, साइलो ऐसा ही टॉपिक है। 100 क्वेश्चन जिस दिन बना लीजिएगा साइलो का, फिर यही सवाल हमसे पूछिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 100 क्वेश्चन बस इंतजार कीजिए। अभी हमको लगता है कि हम लोग 20, 25, 30 क्वेश्चन बनाए होंगे तो हमको लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप लोग को आ गया होगा। टफ वाले में भले नहीं आया हो, लेकिन सिंपल वाला जिसमें ओनली अ फ्यू नहीं लगा हुआ है, सम का केस है सिर्फ, उसमें तो हमको नहीं लगता कोई गलती होगा। डिफिनिट केस में किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। डिफिनिट केस में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये थोड़ा सा क्लास आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ना, ये कंफ्यूजन ओनली फ्यू वाला, ओनली वाला, क्योंकि इसलिए हम इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना कि ओनली अ फ्यू के साथ पॉसिबिलिटी आ चुका है आप लोग के एग्जाम में, तो वो कोई आसान लेवल नहीं था। जो भी पहली बार एग्जाम दी, वो बैंकर, कोई अच्छे बैंकर जो जिसका प्रिपरेशन उसको भी बैठा के वो क्वेश्चन बना दे, उसमें भी कंफ्यूज वो हो जाएगा। तो लेवल बहुत अच्छा साइलो का दिया गया था आप लोग को, इसलिए हमको इतना डीप पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए सर इसमें सम टीना इस गीता होता तो सर सही हो जाता है? हाँ बोलिए फिर से, हाँ बताइए सर। बोल रहे हैं अगर लास्ट जो कंक्लूजन है सम टीना इस गीता हो जाता, हाँ पॉसिबिलिटी नहीं होता तो ये सही हो जाता? सम टीना इज गीता सेम ही चीज है। जो चीज देखिए, सम टीना इज गीता कहाँ पे लिखा हुआ है? ओनली अ फ्यू टीना इस गीता। नहीं, ओनली अ फ्यू टीना इज गीता है, टीना गीता है। अच्छा, दोनों सेम ही है। फिगर से फिगर देखिए, अब यहाँ पे फिगर सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बताइए हम। फिगर सेम है तो गलत है, इसलिए तो ये चीज जोड़ दिया। हम उस बार थ्योरी में ये चीज नहीं जोड़े थे, लेकिन आज एक बैच में ये क्वेश्चन मेरे पास आया तो ये चीज आप लोग को हम मेंशन कर दिए कि फिगर सेम होगा तो ही आप उसको रिपीट मानेंगे, अन्यथा नहीं। सर पॉसिबिलिटी गलत है लेकिन डिफरेंट सही होगा ना? हाँ, पॉसिबिलिटी भी लगा है तो भी सही, तो भी ये सम टीना इज गीता, ये पॉसिबिलिटी जो चीज है उसका पॉसिबिलिटी नहीं होता, ये तो यूनिवर्सल